तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं मोनू कुशवाहा। आज का जो वीडियो टॉपिक लेके आए हैं ये है ग्रैंड माल दौरा क्या होता है। यानी दौरा का मतलब ही होता है मिर्गी रोग से। तो ग्रैंड माल दौरा होता है क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अब सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है और ये कैसे कैसे लोगों पे और कितने देर का दौरा होता है ग्रैंड माल, और इसके जो है कई सारे जो प्रारूप हैं या फिर रूप हैं वो किस प्रकार जो है शरीर पे प्रभाव डालते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ग्रैंड माल जो है ये सबसे गंभीर प्रकृति का दौरा जो होता है, यह सामान्यकृत प्रकार का दौरा होता है। चूँकि इसमें मस्तिष्क के पेशीय तंत्र सम्मिलित होते हैं, इसलिए शरीर में ऐंठन भी होता है। और इसमें 4 अवस्थाएं जो है इसकी शामिल होती है। पहला है ऑरा की अवस्था। ऑरा का मतलब ऐसी अवस्था से होती है जिसमें दौरा पड़ने की पूर्व चेतना व्यक्ति को हो जाता है। इसमें कुछ सेकंड बाद जो है व्यक्ति को दौरा प्रारंभ हो जाता है। दौरा के केंद्र के इर्द गिर्द न्यूरॉन्स में उत्तेजन की होने से ऑरा की अवस्था उत्पत्ति होती है। स्टेज ऑफ ऑरा। ऑरा का प्रारूप स्वरूप दौरे के केंद्र बिंदु के अनुरूप परिवर्तित होते रहता है। जैसे यदि दौरा का केंद्र जो है शंखपाली में होता है, तो चूंकि शंखपाली का संबंध संवेगिक व्यवहारों के नियंत्रण से होता है, अतः जो है यहाँ पे ऑरा के रूप में व्यक्ति में डर या कभी कभी सूखाभास का भी अनुभव होता है। दूसरा है टॉनिक अवस्था, टॉनिक फेज। इस अवस्था में व्यक्ति का पूरा शरीर सख्त हो जाता है। हाथ पैर की मांसपेशियों में ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव होने लग जाता है, और इस तरह के रोगी में मांसपेशीय संकुचन बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। यह अवस्था लगभग 1 मिनट का होता है, जिसमें सांस रुक जाती है। कभी कभी व्यक्ति के मुंह से जो है अनैच्छिक आवाज़ और झाग भी निकलने लग जाता है। और इस अवस्था में रोगी जो है ये पूर्ण रूप से अचेतन में हो जाता है। और हमारे एरिया में या फिर यूँ कहें हमारे आसपास ऐसे जो है कई सारे लोगों को जो है ऐसे प्रॉब्लम्स, एक आध प्रॉब्लम्स तो देखने को मिले जाते हैं। जो टॉनिक अवस्था है, जो शरीर पूरा तरह से सख्त हो जाए और जो है एक तरह से ऐंठन चालू हो जाता है पूरा बॉडी में, और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाता है, ये थोड़ा सा विकृत सा हो जाता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को देखने की ज़रूरत होती है। और वो जो अवस्था होती है ये टॉनिक की अवस्था होती है। इसके बाद तीसरा है ये क्लोनिल अवस्था है। क्लोनिल का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस अवस्था में रोगी जो है ये सांस लेना फिर से प्रारंभ कर देता है, और शरीर की मांसपेशियां जो है ये एक लय में संकुचित एवं फैलना प्रारंभ कर देती है, जिससे शरीर में तीव्र झटकेदार ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। रोगी को घायल हो जाने की संभावना तीव्र होती है। रोगी की आंखें जो है ये लुढ़क जाती हैं तथा उसका चेहरा की आकृति बिगड़ जाती है। जीभ को दांत से घायल हो जाने की जो है संभावना भी तीव्र होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में तीव्र क्रिया के कारण रोगी में पसीना एवं लार स्राव भी होते पाया गया है। क्लोनिल अवस्था लगभग 1 मिनट का होता है, और इसके बाद जो है जिसके बाद मांसपेशियों में ऐंठन समाप्त हो जाता है। चौथा जो है ये कोमा की अवस्था। इस अवस्था में रोगी के शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे नर्म एवं शिथिल होने लगती है। हालांकि वह अचेतन में अवस्था में ही होता है। कुछ देर बाद रोगी चेतन अवस्था में आ जाता है, परंतु फिर भी उसमें संभ्रांति, सिर दर्द, थकान आदि के जो है स्पष्ट लक्षण जो है ये देखने को मिलता है। तो ये था हमारा दौरा का ग्रैंड माल दौरा, और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और इसमें जो सबसे घातक दौरा होता है ये टॉनिक अवस्था होता है, जिसमें व्यक्ति का शरीर जो पूरा तरह से सख्त हो जाता है और कई सारे ऐंठन हो जाते हैं, मुंह से आवाज़ निकलने आ जाता है, कई बार झाग निकलने लग जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये दौरा में आते हैं।